हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करेंटोनॉमिक्स में, जहां हम आपको डेली सभी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, हमें आपसे बस इतनी ही उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज की पहली न्यूज। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र चेरनोबिल विस्फोट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के स्मरण का दिन है। इस दिन का उपयोग परमाणु ऊर्जा से जुड़े जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था और 2016 में पहली बार मनाया गया था। हवा में 520 हानिकारक रेडियो न्यूक्लाइड्स के आसपास विस्फोट जारी हुआ और सोवियत संघ के विशाल क्षेत्रों बेलारूस, रूस और यूक्रेन के क्षेत्रों में प्रदूषण फैल गया। चलिए देखते हैं हमारी अगली न्यूज क्या है। जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। इस योजना के तहत जो महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार तय जगह पर जमा करेंगी, उन्हें प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपए भुगतान किया जाएगा। मदद के लिए इच्छुक महिलाएं कॉल सेंटर के नंबर पर कॉल कर सकती हैं और अपने टेलीफोन या मोबाइल फोन से खुद को रजिस्टर कर सकती हैं। एक महिला को एक बार में कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। 11 रुपए का भुगतान प्रति मास्क का है और कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है रिचार्ज साथी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने लॉकडाउन के मध्य में रहकर खास स्कीम रिचार्ज साथी को लॉन्च किया है। इस स्कीम के लिए पेमेंट ऐप पेटीएम के साथ साझेदारी की है, जो व्यक्तियों और छोटे व्यवसायियों को एक अतिरिक्त आय प्रदान करेगा। इस साझेदारी के तहत अब उपभोक्ता पेटीएम के जरिए मोबाइल नंबर को रिचार्ज करके हर महीने 5,000 रुपए तक कमा सकेंगे। रिचार्ज साथी स्कीम के तहत यूजर वोडाफोन आइडिया के उपभोक्ता का मोबाइल नंबर रिचार्ज कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। वोडाफोन आइडिया इन्होंने टाई अप किया है पेटीएम के साथ रिचार्ज साथी के लिए। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और यही सीईओ और प्रेसिडेंट भी हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज नहीं, हमने कुछ नया ऐड किया है इसमें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे हमें जरूर बताएं। और ये क्वेश्चन है, हमने 4 क्वेश्चन तैयार किए हैं। 2 अभी हैं, 2 आगे की स्लाइड्स में हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया। अगर आप हमारे डेली व्यूअर हैं तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स जरूर पता होंगे। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने गूगल असिस्टेंट और अमेजन के अलेक्सा के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग की सेवा शुरू की है? एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या आईसीआईसी बैंक? दूसरा क्वेश्चन है, वॉइस बैंकिंग सेवा देने वाले चैटबॉट का नाम क्या है? आईपॉड, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा या आईपॉड? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे डेली व्यूअर हैं तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर जरूर पता होंगे। फिर मैं एक बार कह रही हूँ, जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। शिल्पा मेडिकेयर, फार्मास्यूटिकल कंपनी शिल्पा मेडिकेयर ने दशाशील लॉन्च किया है। ये दशाशील है कैंसर की दवा दसाटिनिब का जेनेरिक संस्करण। दसाटिनिब का पेटेंट ब्रिस्टल मेयर्स स्क्यूब के पास था और ये पेटेंट 12 अप्रैल 2020 को खत्म हो गया था। दशाशील के लॉन्च ने मासिक चिकित्सा की लागत 1.65 लाख से घटाकर 6,440 रुपए तक कम कर दिया है। उत्पादों का विनिर्माण और आपूर्ति संयुक्त राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित विनिर्माण सुविधा से किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दसाशील जो कि कैंसर की दवा है और जेनेरिक संस्करण है दसाटिनिब का। दसाटिनिब का पेटेंट पहले किसके पास था? ब्रिस्टल मेयर्स स्क्यूब के पास। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 का विषय इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर है। इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर है। WIPD प्रति वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है।
अक्टूबर 1999 WIPD की महासभा में एक खास दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस घोषित करने के विचार को मंजूरी दी गई थी। WIPD का विषय है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। WIPD प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है नासा से रिलेटेड। नासा द्वारा विकसित वेंटिलेटर जिसका नाम है वाइटल। वाइटल का अर्थ है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। इंजीनियरों ने इसको नासा की जेट प्रोपल्सन लैब में बनाया गया है। यह उपकरण 37 दिनों में बनाया गया है और वेंटिलेटर न्यूयॉर्क के ईकैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के क्रिटिकल टेस्ट में पास भी हो गया है। डिवाइस के एक 7वें हिस्से का उपयोग करता है जो महामारी के समय आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों से बचाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई से रिलेटेड है और इसका जल्दी से बड़े पैमाने पर उत्पादन करना आसान होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर बचे हुए हमारे 2 क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल या 24 अप्रैल? विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? स्टॉप मलेरिया विद मी, स्टॉप मलेरिया, वैक्सीन फॉर मलेरिया, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। प्लीज कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जरूर दीजिएगा, ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है भारत में शीर्ष निर्यात उद्योग। रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है, क्योंकि अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान रसायनों के निर्यात में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.43% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान रसायनों का कुल निर्यात 2.68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह कुल निर्यात का 14.35% है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स उद्योग को पहली बार देश का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बनने पर बधाई दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र 2020 में कौन बना? रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। कितने % की वृद्धि दर्ज हुई? कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है? कुल निर्यात का कितना % है? और हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन हैं? आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन एग्रीकल्चर। कार्यशील पूंजी मांग ऋण एग्री। एक होती है कार्यशील पूंजी, एक होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कार्यशील पूंजी वो पूंजी होती है अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं तो वो समय सीमा खत्म होने के बाद या पहले वो पैसे लौटा दे तो वो कार्यशील पूंजी है। पर अगर वो टाइम खत्म होने के बाद भी पैसे नहीं लौटा रहा है तो वो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंक में होता है और उसकी अवधि 3 महीने मानी जाती है। WCDL एग्री की विशेष क्रेडिट सुविधा इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा शुरू की गई है। यह कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन पीड़ित कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए किया गया है। ऋण उन सभी मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे जिनके खाते मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन और अन्य संबंधित गतिविधियों और कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रामीण गोडाउन जैसे बुनियादी गतिविधियों से मार्च 2020 तक मानक एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। इस योजना के तहत लिया गया ऋण 6 मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पे इसकी बात हुई है तो हम इससे जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई। इसके CEO है श्री कर्णम चंद्रशेखर और इसके फाउंडर थे M चिदम्बरम चिट्टायर। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है उसको देखते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है म्यूचुअल फंड को सपोर्ट करने के लिए RBI का कार्यक्रम। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 अप्रैल 2020 को 50,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड के लिए तरलता समर्थन की घोषणा की। 27 अप्रैल से शुरू होने वाली विशेष तरलता सुविधा योजना के तहत धनराशि को मंजूरी दी। फ्रैंकलिन टेम्पटन द्वारा 6 ऋण कोषों को बंद करने
और मोचन पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने के निर्णय के बाद आरबीआई द्वारा यह निर्णय लिया गया है। मतलब उन्होंने कोई फिक्स टाइम नहीं रखा है इसके लिए, वो कभी भी खोल सकते हैं या नहीं भी खोलें भविष्य में। इस वजह से आरबीआई द्वारा यह निर्णय लिया गया है। बैंकों को केवल म्यूचुअल फंड की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत लिए गए धन का उपयोग करना चाहिए। आरबीआई द्वारा की गई कार्यवाही से उपनिवेशकों में विश्वास और बढ़ेगा। तो रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए तरलता समर्थन की घोषणा की है। आरबीआई से जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है एपीआई एवं दवा मध्यवर्तियों के बीच साझेदारी। भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संगठन आईआईसीटी हैदराबाद एपीआई एवं दवा मध्यवर्तियों के विकास एवं विनिर्माण के लिए हैदराबाद स्थित एक अन्य इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल लाक्साई लाइफ साइंसेज के साथ संगठन कर रही है। यह गठबंधन मुख्य रूप से उमीफेनोवीर, रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की एक प्रमुख मध्यवर्ती पर फोकस करेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट है, आईआईसीटी हैदराबाद किसके साथ टाई अप कर रहा है? वो है लाक्साई लाइफ साइंसेज के साथ। और ये जो तीनों हैं, तीनों मेडिसिन के नाम हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन तो आजकल बहुत चर्चा में है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर लिस्ट 2019। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य समायोजन व्यय सूची 2019 में अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह पहली बार है जब भारत और चीन, दो एशियाई ताकतें, सैन्य समायोजन पर अधिक खर्च करने वाले दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हुई हैं। भारत 2018 में 4% से बढ़कर 2019 में 3% की बढ़त के साथ 201.1 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया है। 2019 में यूएसए का कुल सैन्य व्यय $732 बिलियन और चीन का $261 बिलियन हो गया है। तो शीर्ष स्थान पे है अमेरिका, उसके बाद है भारत और चीन। ये है टॉप 3 देश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कोविड-19, आजकल के हॉट टॉपिक से रिलेटेड है। कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सीलरेटर। कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर को ग्लोबल फंड, यूएनआईटीआईडी, सीईपीआई आदि के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। टूल के लॉन्च से कोविड-19 के लिए निदान, उपचार और टीकाकरण के अनुसंधान और विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य कोविड-19 के उपचार को अमीर और गरीबों के लिए समान रूप से सुलभ बनाना है। इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर किसने लॉन्च किया है? WHO ने, यूएनआईटीआईडी और सीपीआई के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं कि पहले हम देख लेते हैं WHO का फैक्ट। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके प्रेसिडेंट इस समय है टेड्रोस एडमन और फाउंडर ने ही इसकी स्थापना जब हुई थी 1948 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है धन्वंतरी योजना। धन्वंतरी योजना असम राज्य की है। दवाओं का वितरण शुरू करने के लिए धन्वंतरी योजना असम राज्य ने शुरू की है। इस योजना के तहत व्यक्तियों को जिन दवाओं की आपूर्ति कम है और जो दवा जिले या राज्य के 10 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध नहीं है, उसका वितरण किया जाएगा। दवाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को 104 नंबर है, उस पर कॉल करना होगा, दवा का नाम बताना होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से भी पर्चे भेजे जा सकते हैं, जिसके बाद आशा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता व्यक्तियों को दवाएं वितरित करेंगे। यदि दवा की लागत 200 रुपए से कम है, दवाएं मुफ्त में वितरित की जाएंगी, अन्यथा बिल का भुगतान करना होगा। असम राज्य है, असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम ने शुरू किया है धन्वंतरी योजना। किस लिए है? दवाओं के वितरण के लिए है। कितने मीटर के दायरे? 10 किलोमीटर के दायरे। दवा की लागत कितनी तक होनी चाहिए कि आपको मुफ्त दवा मिले? 200 रुपए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला अस्पताल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 58 वर्षीय कोविड-19 रोगी को प्लाज्मा की पहली खुराक दी गई। प्लाज्मा कनाडा के एक डॉक्टर द्वारा दान किया गया था। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति का रक्त
जो एंटीबॉडी से समृद्ध है। इस ऐसा ब्लड जिसमें कोविड-19 का पेशेंट जो ठीक हुआ है उसकी एंटीबॉडी है, अन्य गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज में उपयोग किया जाएगा। एक व्यक्ति का एंटीबॉडी से समृद्ध ब्लड दूसरे रोगी में ट्रांसफर किया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 का विषय पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत विश्व पशु चिकित्सा संघ WVA द्वारा शुरू हुई थी। यह दिन पशु चिकित्सकों द्वारा पशु स्वास्थ्य के प्रति योगदान को सम्मानित किया जाता है एवं पशु चिकित्सकों को $2500 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 का विषय है पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण। इसकी शुरुआत की थी विश्व पशु चिकित्सा संघ ने। इसमें $2500 का नगद पुरस्कार दिया जाता है और 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। हमारा अगला टॉपिक है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2020 को जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की, जो कि एक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है। इसका लाभ राज्य के लगभग 14 लाख कॉलेज छात्रों को मिलेगा। शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से छात्र को मां के खाते में 4 किस्तों में दी जाएगी। योजना के लिए सरकार द्वारा 4000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे और लंबित बकाया राशि के लिए 1880 रुपए जारी किए जाएंगे। योजना है आंध्र प्रदेश सरकार की। आंध्र प्रदेश सरकार के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और पीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आप सभी क्वेश्चन, जो चारों क्वेश्चन है, उनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।